जय श्री राम भक्तों, आज मैं आपको हनुमान जी का एक ऐसा मंत्र दूंगा, ऐसे मंत्र की सिद्धि बताऊंगा हनुमान जी की, जो आपको भवसागर पार करा सकती। और इस मंत्र की अगर आप साधना कर लोगे तो ये दिव्य दृष्टि तो एक छोटी सी बातें होते हैं भक्तों। दिव्य दृष्टि तो छोटे छोटे भक्तों के पास होती है। ये दिव्य दृष्टि वाली चीज तो एक मामूली चीजें होती है, ऐसा कुछ नहीं भक्तों। अपना धैर्य न खोए और तन मन धन से सच्चे दिल से हनुमान जी की साधना करो। थोड़ा टाइम लगता है, बजरंग की साधना में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर हनुमान जी अपने भक्त पर प्रसन्न हो जाता है, हनुमान जी अपने भक्त पर प्रसन्न हो जाते हैं तो कभी नाराज नहीं होते। अगर नाराज हो जाए अगर नाराज हो जाए तो एक ही मार्ग है, राम नाम। हनुमान जी अगर कभी नाराज भी हो जाए तो एक ही मंत्र है, राम नाम। राम का नाम लो, हनुमान जी आपके ऊपर खुश हो जाएंगे। अतः भक्तों, आज के वीडियो में हनुमान जी की साधना की पूरी जानकारी आपको दूंगा। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन मैं आज इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा, क्योंकि एक महीने बाद में आपको अनुष्ठान भी तो कराऊंगा ना भक्तों। मैं एक महीने बाद में आपको अनुष्ठान बैठना है और हनुमान जी की सिद्धि करना है। मैं कराऊंगा आपको सिद्धि, वादा करता हूं भक्तों, मैं आपको सिद्धि जरूर कराऊंगा। मेरे से बात करके ही आप अनुष्ठान करना, और अनुष्ठान मैं बिठाऊंगा, जैसे मैं आपको बिठाऊं, जैसे मैं तरीका बताऊं वो तरीका आप यूज करो तो हनुमान जी की सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। मेरे साथ सिर्फ 41 दिन रहना पड़ेगा आपको। मेरे साथ 41 दिन रहना पड़ेगा, और मेरे से 41 दिन तक जब भी आप अनुष्ठान बैठो, मैं बताऊंगा। अनुष्ठान अगले महीने में बैठना है आपको, है ना। अगले महीने में 18 तारीख को बैठ सकते हो, 19 तारीख को बैठ सकते हो, 2 बार आपके लिए अच्छा है। उसके बाद में आप नवरात्रों में अनुष्ठान कर सकते हैं। लेकिन भक्तों, आप यही तारीख को बैठ जाना, ये 18 या 19 तारीख को आप अनुष्ठान शुरू कर सकते हैं। मेरे को सिर्फ 41 दिन दे दो आप, 41 दिन, है ना। 41 दिन में आपकी संपूर्ण सिद्धि मैं कराऊंगा। और मेरे से बात कर सकते हो, जो भी भक्त अनुष्ठान बैठे तो मेरे से एक बार और बात कर लेना, है ना। लाइव आपको बना के बता दूंगा कि कैसे आपको अनुष्ठान बैठना है। वो चौकी पाटा जो भी है ना, फोटो, वो मैं बना के बताऊंगा। इस प्रकार से ही आपको अनुष्ठान बैठना है भक्तों। मेन बात इसमें दीपक की होती है। हनुमान जी के एक दीपक तो अखंड जलाया जाता है, वो साइड में रखा जाता है। एक दीपक अखंड जलाया जाता है, वो साइड में रहता है। उस दीपक की विशेष बात आपको बताता हूं। आप अपने मतलब सिर से लेके पांव तक अंगूठे, यानी पैर का जो अंगूठा होता है वहां से लेके अपने सिर तक, है ना, एक धागा लेना आप, है ना। लाल कलर का एक धागा धागा लेना, सूती, है ना। लाल कलर का धागा लेके उसको 5 तार में लपेट लो, है ना। उसमें बल देके 5 तार, 5 राउंड घुमा दो तो एक मोटी बत्ती तैयार हो जाएगी आपकी, है ना। ये सवा हाथ, एक हाथ की बत्ती हो जाएगी आपकी तैयार, है। वो बत्ती ही आपको 41 दिन तक काम करेगी। पहली बात तो भक्तों ये है। और उस बत्ती के अंदर आप वो खर्चा थोड़ा महंगा हो जाएगा, तो आप उसमें तिल का तेल डाल सकते हैं। जो अखंड जो दीपक जला रहे हो 41 दिन तक दीपक बुझना नहीं चाहिए। हाँ, अगर दीपक को सफाई करना हो तो एक दूसरा दीपक तैयार करो, ठीक है। दूसरा दीपक जला के उस दीपक को साइड में रख दो, उसकी सफाई कर दो। उसके बाद में बत्ती तो वही रहनी चाहिए, है ना। उसके बाद में फिर से उसमें तेल डालो, और दूसरा दीपक अपन ने जलाया है उस दीपक को वापिस वो फूल बात अखंड जोत वाले दीपक लगा दो, वापिस वो चालू हो जाएगी। यानी आप जहां स्थान पे बैठे बैठे हो वहां से अग्नि कभी खत्म नहीं होनी, मतलब अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहनी जरूरी है, ठीक है भक्तों। अगर ये बात और बता, अगर किसी कारण से आपकी बत्ती बुझ गई, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर से हनुमान जी से अपने दोनों कान पकड़ो, दंडोत करो, प्रणाम करो कि हनुमान जी हमारे से ये गलती हो गई, है ना, और आगे से ये गलती नहीं होगी। इस प्रकार से माफी मांग लेना। अगर बुझ जाए तो, है ना, घबराने के आपको अनुष्ठान नहीं छोड़ना है। अगर बत्ती बुझ जाए तो अनुष्ठान नहीं छोड़ना है, ठीक है भक्तों। लेकिन बत्ती का विशेष ध्यान रखना, है ना। वो तो आगे आप अखंड बत्ती वाली जोत। अब आपको जिस टाइम में आप साधना कर रहे हो, दीपक दूसरा होता है, वो दीपक दूसरा होता है। इसके लिए आपको 41 दिन का पूरा ही बताता हूं आपके कैलकुलेशन। आपको 2 किलो आटा लेना है ना। आप तो यूं ही कर लेना, आप तो 2 किलो तो आटा लेना है।
2 किलो है ना, गेहूं का आटा 2 किलो, और 500 ग्राम उड़द लाना है काले, ठीक है भक्तों। 500 ग्राम चावल लाने हैं अच्छे वाले, है ना, और 500 ग्राम तिल लाना है। 2 किलो आटा, 2 किलो आटा, 500 ग्राम तिल लाना है, 500 ग्राम मूंग लाना है, 500 ग्राम उड़द लाना है ना, और 500 ग्राम चावल लाना है। इस प्रकार से आपके पास 5 दाने हो गए, है ना। 5 दानों को एक डिब्बे में डाल दो, इकट्ठा कर लो, है ना, और उसको कोई मिक्सी में पिसवा लो, है ना। लेकिन एक ही ध्यान रखना, मिक्सी में अगर पीसते टाइम कम से कम एक बार छोटी बच्ची का हाथ जरूर लगना चाहिए, कन्या का हाथ, है ना, छोटी बच्ची 9 साल तक की लड़की हो, उसका हाथ जरूर लगवा देना उस धान्य के, है ना, तो पवित्र हो जाता है ना। उसके बाद में जैसे आपने उसको आटा, उसका मिक्सी में पीस के आपने आटा तैयार कर लिया, उसको एक डिब्बे में रखना है, ठीक है भक्तों। उसके बाद में आप जब भी मंत्र, जैसे मान लो आज हमने अनुष्ठान तैयारी कर ली और मंत्र को जपना है, अखंड दीप तो अलग रहेगा, साइड में रहेगा, है ना, और अखंड दीप आप अग्निकोण में लगा देना उसको, है ना, जहां भी आप बैठते हो चौक की बाजू पे अग्निकोण पे वो दीपक आप लगा रख देना, है ना। उसके बाद में 11 मुट्ठी आटा निकालो, उस डिब्बे में से 11 मुट्ठी आटा, यानी कम बना, जैसे मुट्ठी को डिब्बे में डाला, थोड़ा बीच के भर लेना, है ना, कम मुट्ठी, यानी एक बार में अपने पास में जैसे 20-25 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम आटा आए, है ना। इस प्रकार से उस डिब्बे में से, आटे में से लगभग 11 बार आटा निकालना है, और एक प्लेट और कोई बर्तन में डालना है, और उस बर्तन में थोड़ा पानी डालना है, और थोड़ा गंगा जल जरूर रखना है आपको पास में, है ना। गंगा जल आपके पास में एक बोतल में भरा लेना, थोड़ा गंगा जल लेना, उसमें और पानी डाल लेना, ठीक है भाई। ज्यादा गंगा जल आपके पास नहीं है तो एक बोतल भर लेना, है ना, और बोतल में थोड़ा गंगा जल डालना, उसमें पानी और डाल लेना, है ना। वो पानी उस आटे में डालना है, और उसका थोड़ा चून को गीला करके, जैसे रोटी का पिंड बनाते हैं ना रोटी बेलने के लिए, है ना, वैसा अपनी भाषा में क्या बोलते हैं आप, ऐसा एक पिंड बनाना है, और उसके उसके अंदर थोड़ा खड्डा करना है ना, पिंड बना के उसके अंदर थोड़ा खड्डा करना है उसके अंदर, है ना। दीपक यानी आटे का दीपक बनाना है, कुल शॉर्ट बात है, आटे का दीपक बनाना है, और उसके अंदर वो ही धागे वाली, है ना, लाल धागे वाली और एक बत्ती बनानी है। अगर उसके अंदर धागे वाली बत्ती नहीं लेते हो, कपास वाली भी ले सकते हो उसके अंदर, है ना। उस दीपक के अंदर कपास वाली बत्ती भी ले सकते हो। फिर उसके अंदर घी डालना है, या तो घी मिले तो घी, नहीं चमेली का तेल, ठीक है भक्तों। घी मिले तो घी, या फिर चमेली का तेल, याद रखना, है ना। शुद्ध घी या चमेली का तेल, बाजार वाला डेयरी का घी लेना, सरसों वाला, है ना। गाय का घी मिले तो और उत्तम बात है, लेकिन नहीं मिले तो ये ले लेना काम, है ना। और उसमें एक दीपक जलाना है, और उस दीपक को आपने जहां पे हनुमान जी की प्रतिमा रखी है, तस्वीर रखी है, फोटो रखी है ना, उस फोटो के सामने उस दीपक को रखना है। एक स्वास्तिक जरूर बनाना है नीचे, उस स्वास्तिक के बीचों बीच में आपको दीपक रखना है, उस आटे वाला दीपक है ना। और आप चाहो तो नीचे प्लेट रख सकते हैं, क्योंकि दीपक थोड़ा लंबा चलता है ना, तो थोड़ा वो आटा फट जाता है, थोड़ा सा आटा फट जाएगा, तो नीचे एक प्लेट रख लेना, है ना। नीचे एक प्लेट रख लेना, और दीपक के एक प्लेट रखे, दीपक को प्लेट के अंदर रख लेना, ठीक है भक्तों। दीपक को प्लेट के अंदर रख लोगे तो आपका नीचे तेल भी नहीं खराब होगा, वो नीचे जो चौकी बाजू खराब नहीं होगी। प्लेट, छोटी सी प्लेट ले लेना, वो प्लेट नीचे रख लेना, या फिर कोई डोना ले लेना, पत्तल डोना जो आता है ना, वो डोना ले लेना, है ना। ये बात आपके समझ आ गई। तो फिर उसके बाद में आप अपना सदैव ध्यान रखना, ये क्रिया आपको प्रातः काल रात को कभी नहीं करनी। मैं जितनी भी बातें आपको बताता हूँ वो सूर्य के साक्षी में होती है, सूर्य भगवान की साक्षी में होती है। प्रातः काल ये काम आपको करना है। अगर 4 बजे उठ के करोगे तो बहुत ही उत्तम बात है, नहीं आप 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, है ना, तो आपको वहां बैठ के आपकी नजर, है ना, उस दीपक की ज्योत में रहनी चाहिए। आपकी जो नजर है, वो जो दीपक है उसकी ज्योत में ही आपकी नजर रहनी है। और आपको माला एक गौमुखी ले लेना, है ना। गौमुखी, जैसे मेरे पास ये माला है ना, ये माला है, और रुद्राक्ष मालाएं लेना काम में, है ना। और जैसे मैंने सिंदूर लगा के देखो इसके, है ना, ऐसे आप भी सिंदूर लगा लेना, है ना। माला को अगर माला आपने कहीं सिद्ध नहीं की है तो पंचामृत स्नान करके माला को शुद्ध कर लेना, है ना। और
ऐसे माला ये हुआ, ऐसी छोटी माला ले लेना, यानी 0 नंबर की ले लेना या 1 नंबर की माला लेना, इससे थोड़े बड़े दाने वाले मारे भी 1 नंबर लेना है ना, ज्यादा बड़ी माला नहीं होनी चाहिए। और देखो ये ऐसी ये गोमुखी है ना, ऐसे जैसे मैंने गोमुखी अंदर डाल ली, देखो ये थोड़ा टाइम खराब होगा लेकिन आपको पूरी डिटेल में आपको देता हूं। ऐसे देखो कभी भी है ना, देखो आपको माला ऐसे घुमानी है, देखो ऐसे, देखो ये अंगुली कभी नहीं लगनी चाहिए, ये अपने हाथ को गोमुखी टाइप में रखना है ऐसे, देखो है ना, ये गोमुखी बन गई। और अपनी जो अंगुली थैली में, ये थैली होना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर थैली नहीं लोगे तो आपका ध्यान भटकेगा। देखो मैंने ये जो ऊपर वाली अंगुली साइड में रख ली है ना, उसको बाहर निकाल लिया ना, और ऐसे आपको माला घुमानी है। माला घुमाओ तो अपना ऐसे ऐसे रखो, अगर आपका थकान आ जाएगी अपने है, तो ऐसे आप यूं भी ले सकते माला को। और अपना जो जो मंत्र है, मंत्र आपको बताता हूं, मंत्र बहुत ही बड़े मंत्र है, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। इस प्रकार से आपको मंत्र बोलना है। इस मंत्र की 25 माला रोज, हर रोज 25 माला इस मंत्र की घुमाना है। ध्यान रहे भक्तों, जब आप अनुष्ठान बैठते हो तो उस दिन माला मत घुमाना, पहले फर्स्ट दिन है ना, उस दिन माला मत घुमाना, ठीक। फर्स्ट दिन आपको हनुमान जी की आरती करनी है, पूजा करनी है ना, जो भी भोग प्रसाद आप हनुमान जी को खिलाते हो वो आपको खिलाना है ना, सिर्फ आरती करनी है, पूजा पाठ करनी है उस दिन, है ना। उसके दूसरे दिन टाइम टेबल फिक्स कर लेना, आप अपना टाइम टेबल बिल्कुल रेट टाइम, जैसे सुबह 4 बजे का कर रहे हो तो 4 बजे उठ के ही आपको हनुमान जी की माला घुमानी पड़ेगी, क्योंकि 2 बजे उठोगे तो 4 बजे बैठोगे, यानी 2 घंटा पहले आपको। तो इसलिए बोलता हूँ कि पहले दिन है ना आपका टाइम ज्यादा खराब हो जाएगा, मूर्ति निकल जाएगा। पहले दिन माला घुमानी नहीं, दूसरे दिन माला घुमानी है आपको, ठीक है। आप संकल्प जरूर ले लेना उस दिन कि मैं हनुमान जी कल से आपके ये माला का प्रयोग करूंगा, है ना। ऐसे बैठ के अनंत में तो जरूर घुमा लेना, अनंत में संकल्प मान लेना भाई, अनंत में तो आप माला घुमा सकते हैं, लेकिन गिनती दूसरे दिन से चालू कर लेना, क्योंकि पहले दिन का आपका टाइम टेबल आगे पीछे हो जाएगा, क्योंकि पूजा करोगे है ना, चौकी लगाओगे, बाजोर रखोगे, है ना। दूसरी बात, बाजोर पे एक तो अखंड दीप मैंने बता दिया, और एक जल का लोटा वो भरा रहना चाहिए, जल का लोटा भरा रहना चाहिए। आप बराबर 41 दिन तक, 40 दिन तक है ना, 41 दिन तो आपको हवन करना है ना, 40 दिन तक 25 माला रोज आपको घुमानी है ना, 25 माला रोज आपको घुमानी है। हर रोज आपको संकल्प लेना है भाई, आप जैसे मान लो 11 माला रोज, जैसे संकल्प जरूर ले लेना आप कि जैसे मैं 11 माला फेरूंगा, है ना, तो 11 माला का संकल्प लेना कि 11 माला जब तक नहीं फेरो, जब तक उठना मत, है ना। उसके बाद में फिर से दोबारा थोड़ा आराम करके फिर बैठ सकते हो, तीन तीन बार में बैठना। जब 25 माला थोड़ी लंबी होती है, कम से कम आपको 2 घंटे, सवा दो घंटे लगेंगे। अगर एक साथ 25 माला का संकल्प लेना चाहो, 25 का भी ले सकते, है ना। और आप चाहो तो जैसे एक बार में 10 घुमा लो, एक दूसरी बार में 10 घुमा लो, तीसरी बार में 5 घुमा लो, इस प्रकार 3 प्रकार भी आप बैठ सकते। लेकिन दोबारा बैठोगे, सोच आदि करके बैठोगे, बाथरूम करके बैठोगे, तो हाथ पैर जरूर धो लेना, इतने है ना, हाथ पैर जरूर धो लेना। और अपना नजर दीपक के ऊपर रहनी चाहिए, अगर दीपक के ऊपर आपकी नजर रहेगी तो आप सफल हो जाओगे। और भक्तों, आगे 41 दिन के बाद में हनुमान जी के दूसरे दिन आपको पूजा देनी है, उसके बाद में 2-5 दिन का आराम कर लेना, है ना। 2-5 दिन का आराम करके फिर आपको हवन करना है। और भक्तों, मंत्र साधना के समय हनुमान जी के आपके पास दर्शन हो जाए, कोई छवि आपके सामने आ जाए, कल्पना में आपके सामने आ जाए, है ना, तो आपको घबराना नहीं है, घबराने की तो जरूरत नहीं है हनुमान जी की साधना में, बिल्कुल मत घबराना। और आपको बिल्कुल अपना स्वभाव शांत रखना है, और एक भावुक मत होना कि हनुमान जी मुझे, देखो हनुमान जी अपने भक्त पे 5-7 दिन में दर्शन तो जरूर दे देते हैं, हनुमान जी 5-7 दिन में दर्शन जरूर देते हैं। और अपने भक्त को बार बार कल्पना में अपन सोते हैं, ये दर्शनांग होने लग जाएंगे, लेकिन आपको भावुक नहीं होना है ना। आप अपने हनुमान जी को हाथ जोड़ लेना बाकी, हनुमान जी और मुझे आपके प्रत्यक्ष रूप में दर्शन चाहिए, और मेरी इच्छा ये है, ठीक है। आपकी जो भी इच्छा है हनुमान जी को
बोल देना। उसके बाद में 40 दिन आप पूरा होने के बाद में हवन वाली क्रिया, हवन कैसे करना है। हवन भी जैसे आप दशांश हवन करोगे तो हवन में ज्यादा खर्चा नहीं है, हनुमान जी के हवन में ये कोई 1000-2000 रुपये खर्चा है, ज्यादा खर्चा भी नहीं है, आप कर सकते हैं। और हवन की क्रिया आगे वीडियो में बताऊंगा, और उस हवन के द्वारा ही हनुमान जी आपके सामने प्रकट होंगे और आपके मन की इच्छा पूरी कर देंगे। और भक्तों, एक वीडियो और डालूंगा कि आपको हनुमान जी कैसे चौकी बिठानी है, कैसे बाजोट लगाना है ना, आप जो भक्त करना चाहिए वो अपने कमेंट में अपना नाम लिखे, है ना, कमेंट में नाम लिख देना और नंबर जरूर लिखना। जो भी भक्त साधना करना चाहिए अपने कमेंट में अपना अपना नाम और नंबर ये लिख देना, तो मैं डायरी में नोट कर लूंगा कि कौन कौन भक्त अनुष्ठान करना चाहते हैं। भगवान आपका भला करे। जय श्री राम, जय श्री राम।